नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 बारे में पूछे गए चंद्रयान और मंगल मिशन से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन। यहाँ पर काफ़ी डीप सवाल पूछे गए थे। चंद्रयान से संबंधित टोटल 15 सवाल हैं और मंगलयान से रिलेटेड है वो 5 सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में। सारे सवाल आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT2 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी सेट में ये सवाल रिपीट भी हुए, इसलिए बाकी उपग्रह से संबंधित टॉप 60 सवाल जो एनटीपीसी एग्जाम पूछे गए थे उसका वीडियो बना दिया। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, मान लेते हैं आप सभी एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। ये अलग अलग ईयर, जैसे कि 1 वर्ष की वैलिडिटी का पास है, 2 वर्ष की है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट इसमें सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मिल रहे हैं। सेम डैशबोर्ड और इंटरफेस जो एग्जाम में देखने को मिलता है उसी टाइप से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सभी आप मॉक टेस्ट देख सकते हो। एनटीपीसी के हो गए, आरआरबी आपके PU है जो बैंकिंग का, आरआरबी एनटीपीसी है, ALP हो गया, SSC के जो भी एग्जाम्स है, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिएगा पहला सवाल, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट है ये 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 2008 को। ये सवाल 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किए गए, किस रॉकेट से लॉन्च किए गए और कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? तो चंद्रयान फर्स्ट है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ है। रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-11। कौन सा रॉकेट है? PSLV XLC-11। जैसे चंद्रयान फर्स्ट ये लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 है ये सेम साइट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सेकेंड लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा नेलोर आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में हुआ था अक्टूबर में, और चंद्रयान सेकेंड है ये 2019 में लॉन्च हुआ है। कब? 22 जुलाई। डेट भी याद रखनी है आपको, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकेंड हुआ और चंद्रयान फर्स्ट हुआ है ये 22 अक्टूबर 2008 को। डेट सेम है 22 से, और ये चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को हुआ और चंद्रयान सेकेंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो ये GSLV Mark 3 M1 रॉकेट। कौन सा? GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और रोवर का नाम है वो प्रज्ञान है। देखिएगा अगला सवाल, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो अभी अपन ने देखा GSLV Mark 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया है। कब? 22 जुलाई 2019 को। तो इसके वेट से संबंधित भी आगे सवाल पूछा गया है। चंद्रयान 2 है, इसका कंबाइंड वेट, एक तो होता है जो वेट में होता है गीला, एक जो ड्राई बिल्कुल शुष्क है, तो कंबाइंड वेट में वेट के अकॉर्डिंग है वो 3850 किलोग्राम है। और टोटल वेट जो भी रोवर वगैरह लैंडर है पूरा रॉकेट, तो टोटल जो वेट है चंद्रयान सेकेंड का जो ड्राई में वो 1308 किलोग्राम है, वेट के अंदर है वो 3850 किलोग्राम है। अगला सवाल, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो लैंडर का नाम अभी अपन ने देखा विक्रम है, तो लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 विक्रम है। ये किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के नाम से रखा गया है, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। रोवर है, इसका नाम क्या है? तो रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो एक 6 पहियों वाला रोबोट वाहन था, जो संस्कृत में ज्ञान यानी विजडम का अनुवाद है। अगला सवाल देखिएगा, इसरो के चंद्रयान फर्स्ट के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? चंद्रयान फर्स्ट है ये 22 अक्टूबर 2008 को तो लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका प्रस्ताव है वो बहुत पहले पारित हुआ था। वो सरकार ने उसको कब मंजूरी दी थी? तो भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो का जो प्रस्ताव चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी दी थी नवंबर 2003 में, और फाइनली इसको अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया PSLV XLC-11 से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट वन देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च
लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, मतलब 2008 के समय इसरो के चेयरमैन अक्टूबर में कौन थे, 22 अक्टूबर के दौरान, तो उनका नाम है जी माधवान नैयर। तो जी माधवान नैयर थे चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन। तो इनका जो कार्यकाल रहा है जी माधवान नैयर का इसरो के चेयरमैन के रूप में, वो 2003 से लेकर 29 अक्टूबर 2009 तक रहा है। इसरो चेयरमैन लिस्ट की बात करें तो पहले जो विक्रम साराभाई थे 1963 से 1972 तक, फिर सेकंड एमजी के मेनन थे 72 से, ये 72 तक ही रहे हैं। उसके बाद सतीश धवन 1972 से 1984 हैं, जो ये लॉन्च स्टेशन है इन्हीं के नाम पर सतीश धवन ये चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के 1972 से 1934 तक। UR राव की बात करूँ तो ये 84 से 94 तक रहे हैं। उसके बाद ये सभी आप कार्यकाल देख सकते हो। कस्तूरी रंजन हो गए 94 से 2003 तक। फिर ये जी माधवान नैयर रहे थे चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च के दौरान, 2009 तक रहे थे, ये 3 से 9 तक हैं। उनके बाद कौन बने हैं तो ये राधाकृष्णन बने हैं, के राधाकृष्णन रहे हैं 2009 से 2014 तक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थे शैलेश नायक थे 2015, ये 2015 में ही रहे हैं 12 दिन के दौरान। AS किरण कुमार बने थे यहाँ पर 2015 से 2018 तक है वो AS किरण कुमार। वर्तमान में या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 इसके दौरान इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो के सिवान थे 15 जनवरी 2018 से अभी वर्तमान तक ये बने हुए के सिवान। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान फर्स्ट PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया है। प्रस्ताव 2003 को पारित हुआ था और ये लॉन्च कब 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। अगला सवाल, चंद्रयान 2 में रोवर प्रज्ञान में कितने वॉट का पावर है। तो चंद्रयान 2 में जो रोवर का नाम प्रज्ञान है उसमें जो पावर है वो कैपेसिटी है कितने वॉट का है, तो प्रज्ञान रोवर में 50 वॉट का पावर है। विक्रम लैंडर में कितना पावर है तो 650 वॉट का। तो लैंडर विक्रम में 650 का है, प्रज्ञान रोवर में 50 वॉट का है। लॉन्च मास चंद्रयान 2 का टोटल जो लॉन्च मास है कितना द्रव्यमान है, तो कंबाइंड के केस में कंबाइंड वेट का है 3850, कंबाइंड ड्राई का है 1308 kg है। और इसमें यदि मैं ऑर्बिटर की बात करूँ तो 2379 kg वेट में, ड्राई में 682 kg है। विक्रम और बात करूँ प्रज्ञान की तो इनका वेट भी अलग अलग है। विक्रम रोवर का है जो वेट है गीले के केस में 1471 है, ड्राई के केस में 626 किलोग्राम है, प्रज्ञान रोवर का 27 किलोग्राम। तो सभी का वेट बता दिया। इन सभी को यदि आप ऐड करते तो कंबाइंड जो वेट में 3850 किलोग्राम हो जाता है। रोवर यहाँ पर नाम क्या है तो इसका नाम प्रज्ञान है। अगला सवाल देखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट से कब संपर्क टूट गया और बाद में इसरो के द्वारा इस मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो चंद्रयान फर्स्ट है जो अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर को, इसका संपर्क है वो इसरो से कब टूट गया था और फिर इन्होंने औपचारिक रूप से इसको समाप्त कर दिया था मिशन को। तो ये 28 अगस्त 2009 को संपर्क टूट गया था। चंद्रयान फर्स्ट का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटा था 28 अगस्त 2009 को। जब इसको लॉन्च किया गया था 2008 में तो उम्मीद थी 2 साल तक ये काम करेगा, लेकिन इससे पहले ही इसका संपर्क टूट गया 1 वर्ष में। 28 अगस्त 2009 को ये चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च। वेट भी बता चुका हूँ मैं 1380 किलोग्राम है और ड्राइव मास है 560 किलोग्राम। पेलोड मास है 105 किलोग्राम। रॉकेट PSLV XLC-11 है। अगला सवाल देखिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टू हेड चंद्रयान 2 मिशन, यानी चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो चंद्रयान 2 मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो है M वनिता। कौन, M वनिता है चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनका नाम M वनिता है। और मिशन डायरेक्टर की बात करूं यहाँ पर चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर की तो ऋतु खारदीलाल है ये मिशन डायरेक्टर। ऋतु कारिधल हो जाएगी मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं M वनिता। बात करूं एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तो के कल्पना एंड G नारायण हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो फॉर्मर है वो G नगेश हो जाएंगी। और बात करूं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 2 के हैं वो है चंद्रकांता कुमार हैं। तो इस प्रकार ये सारे कुछ आपके हो गए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर हैं। यहाँ से सवाल पूछा गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 2 मिशन के, तो M वनिता याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मैनी पेलोड्स आर देयर इन चंद्रयान 2 में टोटल कितने पेलोड थे। तो चंद्रयान 2 में टोटल 13 पेलोड, कितने 13 पेलोड हैं। इसमें जो ऑर्बिटर हैं ऑर्बिटर में 8 पेलोड हैं। विक्रम में 3 पेलोड हैं और प्रज्ञान में 2 पेलोड है। तो कितने हो गए 3 2 5 और 8, यानी टोटल 13 पेलोड यहाँ पर देख सकते हो। इनका नाम ऑर्बिटर जो 8 पेलोड हैं, ये 8 पेलोड जो ऑर्बिटर के हैं इनका अलग अलग जो नेम है। इसके अलावा जो प्रज्ञान पेलोड 2 हैं, विक्रम पेलोड 3 है।
अगला सवाल देखिएगा, व्हाट वाज द फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन कॉल्ड, यानी प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन का क्या नाम है। तो ये अपोलो 11 है जो ह्यूमन लैंड किया है। अपोलो 11 की बात करूँ तो ये स्पेस फ्लाइट है जो फर्स्ट लैंड हुआ है ह्यूमन को लेकर मून पर। और ये कब इसको लॉन्च किया गया था, तो कैप कैनेडी से इसको 16 जुलाई 1969 को ये लॉन्च हुआ है। इन्होंने उड़ान भरी थी 16 जुलाई को, वहाँ पर लैंड किया था 20 जुलाई 1969 को। किसने किया था, तो चंद्रमा पर पहले व्यक्ति जो पहले इंसान हैं वो थे नील आर्मस्ट्रांग। इनके साथ थे एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर हैं। ये दोनों ही चंद्रमा पर अपना कदम रखा था अंतर्राष्ट्रीय समय के अकॉर्डिंग 20:17 पर। और कब लॉन्च हुए थे ये 16 जुलाई 1969 से, और वहाँ पर पहुँचे थे ये 20 जुलाई 1969 को। तो ये अपोलो 11 है, फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग मिशन है जो चंद्रमा पर लैंड किया है। अब बात करूँ यहाँ पर अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो इससे पहले 22 सितंबर 1959 को सोवियत संघ का लूना 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो ये जो अंतरिक्ष यान है इसमें ह्यूमन नहीं था और इसने लैंड भी नहीं किया। ये भी ध्यान रखना, आपको इस प्रकार सवाल पूछ लें कि सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो आप कहेंगे लूना 2 था। आगे सवाल भी पूछा गया है। फिर यहाँ पर इस टाइप से पूछ ले कि नरम लैंडिंग प्राप्त करने के लिए, जो पहला चंद्रमा पर नरम लैंडिंग प्राप्त करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान है वो पहला था, तो 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ये लैंड कर चुका है। इस मिशन का नाम है लूना 9, ये अंतरिक्ष यान है। तो लूना 9 अंतरिक्ष यान है, ये पहला अंतरिक्ष यान था जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, नरम लैंडिंग मून पर। कब, 1966 में। अब बात करूँ पहला क्रू लैंडेड यानी ह्यूमन ने लैंड किया है मून पर, वो मिशन है अपोलो 11 इसका नाम है। और बात करूं यहाँ पर फर्स्ट क्रू मिशन टू द मून है जो लैंड तो नहीं किया था लेकिन मानव जरूर गया था अपोलो 8 मिशन में। तो अपोलो 8 मिशन है, ह्यूमन गया था, लैंड नहीं किया था। यहाँ पर लैंड किया अपोलो 11 में। और आपको पूछ ले फर्स्ट इंडियन मून लैंडिंग मिशन कौन सा, तो भारत का है चंद्रयान प्रोग्राम है, जो चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 को ये गया था। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल आपके अपोलो 11 से पूछा गया था, प्रथम चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन क्या कहलाता, जिसमें ह्यूमन ने लैंड किया था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज ने। और इससे पहले भी लूना 2 है, सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लेकिन ये केवल यान ही था। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान, ये लूना 2 है, 1959 में गया था। भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है, तो पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन जो इंडिया का है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो कि लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। रॉकेट का नाम है PSLV-C25। तो ये जो मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो आप कहेंगे 5 नवंबर 2013 को हुआ था। किस रॉकेट से, तो PSLV-C25 से हुआ था। भारत अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो कक्षा में प्रवेश बाद में किया है, लॉन्च पहले हो गया था 5 नवंबर को, फिर 24 सितंबर 2014 को ये कक्षा में मंगल ग्रह की प्रवेश कर चुका है। ऐसा करने वाला प्रथम प्रयास में भारत पहला देश है। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम का, या फिर इसका अन्य नाम मंगलयान है, ये लॉन्च कब हुआ था, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। PSLV-XLC-25 इसके रॉकेट का नाम है। और लॉन्च साइट वही 36 धवन FLV श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। भारत मंगल ग्रह यानी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसके बाद किस ग्रह पर या जो इंटरप्लेनेटरी मिशन पर योजना बना रहा है, तो मंगल के बाद भारत 2024 में वीनस यानी शुक्र ग्रह पर योजना बना रहा है। और बात करूं यहाँ पर इंटरप्लेनेटरी मिशन की, तो ये लॉन्च होगा वो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 होने वाला है। चंद्रयान 2 के बाद, देखिए चंद्रयान 2 के बाद जो भारत का मिशन है वो है सौर मिशन। इसरो ने अपने सौर मिशन यानी आदित्य L1 की शुरुआत की है, जो कि 2022 में ये लॉन्च होगा। आदित्य L1 है इसरो का सैटेलाइट जो सन की स्टडी करेगा, स्पेशली जो आउटर लेयर ऑप्शन है उसकी स्टडी करेगा। अगला सवाल, मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए नासा ने इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम है इनसाइट, और ये लॉन्च हुआ है कब, 5 मई 2018 को मार्स लैंडर मिशन हो जाएगा। एटलास V401 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, मंगल मिशन हॉप प्रोब किस देश ने लॉन्च किया है, तो हॉप प्रोब नामक मंगल मिशन है, ये संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए इसको लॉन्च किया था 19 जुलाई 2020 को, और मंगल पर ये पहुंचा था 9 फरवरी 2021 को। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात हैं जो कि हॉप प्रोब नामक मंगल मिशन लॉन्च किया है। मंगल पर पहुंचने वाला ये पहला अरब देश हो गया है और विश्व में 5वां देश
बन चुका है। आपको पूछ लें अपनी पहली ही सफलता प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला देश कौन सा? इंडिया है। और अपनी पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला दूसरा देश है ये संयुक्त अरब अमीरात बन चुका है। अंतिम सवाल देखिएगा, मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा? तो भारत है। एशियाई देश की बात करें तो इंडिया हो जाएगा। 2003 में जो लॉन्च हुआ था मार्स ऑर्बिटर मिशन है 5 नवंबर 2003 को, और ये अपने पहले प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर दिया था। भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।